हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के दासों के खिलाफ न बोलें। जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 2 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो योजना आपके जीवन में रखी है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने दास को आपके लिए ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अगुवे के द्वारा आपसे बात करता है। लेकिन जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं या खुद उसकी अगुवाई करने लगते हैं तो आप अपनी आशीष को गवाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में परमेश्वर के नबी मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को एक अगुवे के रूप में उनके लिए ठहराया। मूसा अपने भाई हारून और अपनी बहन मरियम से छोटा था। जब मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह किया तो उसके भाई और बहन ने मूसा के खिलाफ बातें की कि परमेश्वर ने केवल मूसा ही को नहीं बल्कि हमको भी चुना है। परमेश्वर केवल मूसा ही से नहीं बल्कि हमसे भी बातें करता है। और जब उन्होंने परमेश्वर के दास के खिलाफ ऐसा बोलना शुरू किया तो परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन तक कोढ़ी कर दिया और हारून को परमेश्वर ने 40 साल बाद कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, बहुत खतरनाक है परमेश्वर के दास के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। जब आप उनकी खिलाफत करते हैं तो आप अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध, श्राप और सजा को लाते हैं। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने खड़ा किया है। हारून और मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बातें की और श्राप और सजा को अपने जीवन में पाया। उन दोनों ने अपने काम से बाहर जाकर मूसा का न्याय करने की कोशिश की। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते हैं, अपनी मर्जी से उनका न्याय करते हैं, लेकिन ऐसा करके वह अपनी आशीष को खत्म कर रहे हैं, उसे गवा रहे हैं और यही कारण है कि वह अपनी चंगियाई और छुटकारे को नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आशीष को लेना चाहते हैं तो याद रखें, कभी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ न बोलें और ना ही उनका अपनी मर्जी से न्याय करने की कोशिश करें। आप फैसला नहीं करेंगे कि परमेश्वर का दास सही है या गलत है, बल्कि परमेश्वर खुद न्याय करेंगे। हमेशा परमेश्वर के दासों का सम्मान करें, क्योंकि अगर आप उनका आदर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी आपके दासों की खिलाफत नहीं करूँगा और आपके दास की अगुवाई में चलता जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।